हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मिस्टर बायो पे। आज हम लेकर आए हैं NCERT के कुछ ऐसे टॉपिक जिसे पढ़कर हम लोग एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हम आपको हर एक चैप्टर से एक दो टॉपिक बताएंगे, मात्र उसको पढ़ लेना है एक बार। आप अगर इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम में कम से कम इस वीडियो से जितना टॉपिक बताएंगे 30+ क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको। चैप्टर 1, इसमें आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो वर्गीकी पदानुक्रम है, किंगडम से लेके स्पीसीज तक, उसको ध्यान रखना है कि पहले किंगडम है, उसके बाद फाइलम, तब क्लास, तब ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्रम आपको याद रखना है। चैप्टर 2, इसमें आपको आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। और इसी चैप्टर में लास्ट में है वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन, उसको पढ़ लेना है। चैप्टर 3 में आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है और टेबल 3.1 जो तालिका 3.1 है उसको देख लेना है। चैप्टर 4 से आपको साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, आपको वैज्ञानिक नाम देखना है अलग अलग, जैसे कि मैमल्स है, मैमल्स में देख लेना है कि कितने उसमें एनिमल्स दिए हुए हैं और उसका वैज्ञानिक नाम उसके बगल में दिया है, उसको ध्यान रखना है। बर्ड्स भी दिया हुआ है, एम्फीबिया भी है, कुछ मछलियाँ भी हैं, तो आपको उसका साइंटिफिक नेम एक बार देख लेना है। चैप्टर 5 में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें कि स्टिल रूट, प्रोप रूट और निमेटोफोर्स वगैरह है, उसको देख लेना है। और इसी में एक टॉपिक है द फ्रूट, यानी कि फल को आपको पढ़ लेना है। चैप्टर 6 से स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हर्ट वुड और सैप वुड, इतना देख लीजिएगा। चैप्टर 7 से कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोले तो संयोजी ऊतक और मसल टिश्यू मांसपेशी ऊतक, इसको देख लीजिएगा। चैप्टर 8 से सेल थ्योरी कौन दिया है ना, और उसमें कुछ और वैज्ञानिक का नाम मेंशन है, उसको देख लेना है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है सेल थ्योरी, और इसी में है एक टॉपिक प्लास्टिड के बारे में, जिसको हिंदी में लवक बोलते हैं, उसको देख लेना है। फिर चैप्टर 9 से इसमें कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, तालिका ना, जैसे तालिका 9.3, तालिका 9.4 और तालिका 9.5। 9.3 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। 9.4 में आपको दिया हुआ है कि एक सेल में वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, लिपिड्स कितना होता है, ये सब देख लेना है। 9.5 में जो है टेबल 9.5, उसमें प्रोटीन दिया हुआ है और उसका फंक्शन दिया हुआ है, उसका वर्क क्या है। अच्छा, अब चलते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में आपको मियोसिस फर्स्ट को पढ़ना है आपको, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसका जो प्रोफेज 1 का स्टेज है, जो कि हम बता चुके हैं पहले ट्रिक के माध्यम से, है ना, उसको देख लेना है। फिर चैप्टर 11 से वाटर पोटेंशियल और प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल देख लेना है और प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ये दोनों टॉपिक देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 12 से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखना है, और इसके क्या रोल्स हैं, उस रोल्स को भी, क्या उसका भूमिका है, उसको भी देख लेना है। फिर आता है चैप्टर 13 में आप एक टॉपिक है C4 पथ ना, पथ C4, तो उसको देख लेना है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 14 में आपको फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिगर जो 14.1 है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के चरण दिए हुए हैं। 14.3 में साइट्रिक एसिड साइकिल है, जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं जिसको हिंदी में। और 14.5 जो फिगर है, उसमें ATP फॉर्मेशन को दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको देख लेना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर चैप्टर 15 से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी PGR, इसको हिंदी में बोलेंगे पादप वृद्धि नियामक, तो आपको देख लेना अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हैं, उनका नाम और उसको कौन खोजा, ये सब उसमें दिया हुआ है। आप एक बार देखेंगे टॉपिक को तो समझ में आ जाएगा। फिर है चैप्टर 16 में आप पढ़ लेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, और उसके बाद डिजॉर्डर्स है, मतलब कि बीमारियाँ, उसी चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है डिजॉर्डर्स, कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, उनका लक्षण दिया हुआ है, उसको देख लेना है।
चैप्टर 17 में आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, उसको पढ़ लेना है। उसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इस तरह का सब जो है आयतन के बारे में उसको पढ़ लेना है। फिर इसी चैप्टर में आपको डिजॉर्डर्स पढ़ लेना है लास्ट में, जो बीमारियां हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, उसके बारे में। फिर है चैप्टर 18। चैप्टर 18 में आपको एक टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संगठित पदार्थ, जो कि बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के मिलने से। ये करीब 45% होता है, तो इसको देख लेना है इस टॉपिक को। और इसी चैप्टर में है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको भी देख लेना है। और लास्ट में इसी चैप्टर में डिजॉर्डर्स बीमारियां हैं, उसको पढ़ लेना है एक बार। चैप्टर 19, इसमें केवल आपको फर्स्ट और सेकंड पेज पढ़ना है, और लास्ट में बीमारी जो है उसके बारे में पढ़ लेना है बस। फिर है चैप्टर 20। चैप्टर 20 में आपको मसल्स के बारे में पढ़ना है, और बोन्स कुछ बताया ही है, फिर भी बोन्स को एक बार देख लीजिएगा। और जॉइंट्स में बहुत महत्वपूर्ण है ना, जॉइंट्स जो अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स, इस तरह का जॉइंट जो है उसमें दिया हुआ, वो सब देख लीजिएगा एक बार। और इसमें लास्ट में बीमारी जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना है। फिर आता है चैप्टर 21 और चैप्टर 22। इसमें हम स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं बताएंगे, ये दोनों जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे केवल ये दोनों चैप्टर मिला के 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए दोनों कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के व्यू से। और आप देखे होंगे कि जो मॉडल क्वेश्चन अभी जो आप लोग आया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर मिला के है, करीब 5-6 क्वेश्चन इससे बनाया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम टॉपिक बताएं केवल उस टॉपिक को पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते जाना है, बस जो टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक को एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। आपको याद नहीं भी होगा तो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चूँकि ऑप्शन वाला है, तो आप देखेंगे एक बार ना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़े थे, तो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं सही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।